ये 10वें हुक्म में पहला हुक्म भी है। ये पहला हुक्म है जो मैं आपके सामने पढ़ूंगी, क्योंकि हमने हमेशा कलीसियाओं में जब हुक्मों को सीखा तो मेरे ख्याल में अभी मैं अगर किसी से पूछूंगी कि पहला हुक्म क्या है तो आप यही कहेंगे कि एक खुदा को मानना और फ़कत उसकी बंदगी और उसी को सजदा करना। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़रूरी भी है, क्योंकि जब हम कहते हैं कि सिर्फ़ एक खुदा को मानना और फ़कत कहते हैं कि इसका मतलब है कि सिर्फ़ उसी की बंदगी और सिर्फ़ उसी को सजदा करना, तो फिर हमें इसी तरह करना चाहिए। सिर्फ कहना नहीं है बल्कि हमने करना भी है। मैं इसी खुदा के पहले हुक्म को आपके सामने अभी बाइबल में से पढ़ूंगी और आप देखेंगे कि ये पहला हुक्म सिर्फ इतना नहीं है बल्कि और भी है। इसमें लिखा हुआ है, मेरे हुजूर तू गैर माबूदों को ना मानना, तू अपने लिए कोई तराशी हुई मूरत ना बनाना, न किसी चीज़ की सूरत बनाना जो ऊपर आसमान में या नीचे ज़मीन पर या ज़मीन के नीचे पानी में है। तो उनके आगे सजदा ना करना, ना उनकी इबादत करना, क्योंकि मैं खुदावंद तेरा खुदा गयूर खुदा हूँ। और जो मुझसे अदावत रखते हैं उनकी औलाद को तीसरी चौथी पुश्त तक बाप दादा की बदकारी की सज़ा देता हूँ, और हज़ारों पर जो मुझसे मोहब्बत रखते और मेरे हुक्मों को मानते हैं रहम करता हूँ। देखिए इस आयत में हमें खुदावंद का कलाम बताता है, मेरे हुजूर तू गैर माबूदों को ना मानना, क्योंकि खुदा को ये पसंद नहीं है कि कोई भी गैर माबूद उसके हुजूर माना जाए। अच्छा, अब कहता है कि तू अपने लिए कोई तराशी हुई मूरत ना बनाना। खुदा का कलाम अगर हम यहाँ से ही मानेंगे तो इसमें लिखा हुआ है कि तू अपने लिए कोई तराशी हुई मूरत ना बनाना, यानी कि कोई भी ना बनाना, तराशी हुई मूरत ना बनाना। ये खुदा ने मना किया है, मैं आपको मना नहीं कर रही, बल्कि खुदा का कलाम आपको मना कर रहा है कि खुदा ने उस वक्त जब 10 हुक्म दिए थे तो पहला हुक्म, इसने सबसे अहम हुक्म जो था वो यही दिया था कि तू अपने लिए कोई तराशी हुई मूरत ना बनाना, ना किसी चीज़ की सूरत बनाना जो ऊपर आसमान में। और ऊपर आसमान में आपको पता है मसीह यीशु, माँ मरियम, नबी और सब फरिश्ते और जो पाक रूहें हैं वो सब आसमान के ऊपर हैं। और जब हम उनकी जो सूरतें बनाने के लिए खुदा ने, और उनकी मूर्तें बनाने के लिए, यानी कि तराशी हुई सूरत, आपको पता है तराशते हैं जब, तो हम किसी पत्थर को या लकड़ी को एक ख़ास जो औजार होते हैं उनके साथ तराशते हैं। जब हम उनको तराश के बनाते हैं तो फिर हम उनको एक शक्ल देते हैं, और वो खुदा को पसंद नहीं। बेशक वो कहता है कि आसमान में भी अगर हो तब भी नहीं बनाना। तो हमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस है, सबसे ज़्यादा जो अहमियत है, हमने खुदा को और खुदा के कलाम को देनी है। अगर खुदा हमें कहता है कि तराशी हुई मूर्तें नहीं बनानी तो हमें नहीं बनानी चाहिए। लेकिन देखें लिखा हुआ है तो उनके आगे सजदा ना करना, ना उनकी इबादत करना, क्योंकि मैं खुदावंद तेरा खुदा गयूर खुदा हूँ। गयूर का मतलब है मैं गैरतमंद हूँ। वो गैरतमंद इसलिए कि अभी मैंने आपके सामने कलाम की आयत में से पढ़ा है, खुदा नूर है। जब खुदा नूर है और जब हम उसकी शक्लें बनाते हैं और वो उसको पसंद नहीं आती वो शक्लें, तो वो भी गैरत खाता है। लेकिन जैसे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बहुत सिंपल, जब हम अपनी कोई तस्वीर हमें अच्छी नहीं लगती और हम उस तस्वीर को उसी वक्त फाड़ के फेंक देते हैं, तो क्या करे खुदा आपके पास आके कि अपनी तस्वीरों को फाड़े या फेंके? लेकिन खुदा ऐसा नहीं किया। उसने एक बहुत बड़ी सज़ा रख दी ऐसे लोगों के लिए जो उसकी सूरतें बनाते हैं और उसकी शक्लें बनाते हैं और उसकी मूर्तें बनाते हैं। देखिए वो सज़ा ये है कि जो मुझसे अदावत रखते हैं उनकी औलाद को तीसरी और चौथी पुश्त तक बाप दादा की बदकारी की सज़ा देता हूँ। यानी सिर्फ आप तक सज़ा नहीं जाएगी बल्कि आपकी 7 पुश्त, तीसरी और चौथी पुश्त तक बाप दादा की बदकारी की सज़ा। और सबसे जो अहम चीज़ है वो ये है कि इस गुनाह को खुदा ने बदकारी का गुनाह कहा है। और आपको पता है बदकारी जो हमारे इंडिया में और पाकिस्तान में बदकारी बहुत बुरा गुनाह समझा जाता है, मगर खुदा ने इस गुनाह को भी बदकारी का ही गुनाह कहा है। और उसने कहा है कि मैं तीसरी चौथी पुश्त तक बाप दादा की बदकारी की सज़ा दूंगा, और हज़ारों पर जो मुझसे मोहब्बत रखते हैं, मेरे हुक्मों को मानते हैं, उन पर रहम करता हूँ। और हज़ारों पर जो मेरे हुक्मों को मानते हैं उन पर रहम करता हूँ। यानी कि मैं मुझसे मोहब्बत रखते मेरे हुक्मों को अंदर रहम करता हूँ। खुदा का रहम उन पे होगा जो उसके हुक्मों को मानते हैं। यानी कि पहला हुक्म ख़ास तौर पे, मैं पहले हुक्म की अहमियत इसलिए मैं देना चाहती हूँ, जैसे आप हमेशा खुदा के लिए अगर सोचना चाहते हैं तो आप ऐसे सोचें कि जैसे आप खुद हैं और आपके बच्चे हैं। अगर आप अपने घर से बाहर जाते हैं, आप अपने घर में बहुत से काम हैं जो पड़े हुए हैं और अपने बच्चों को आप ये कह के जाएंगे बेटा मैं जब बाहर जाऊंगी आप ये करें ये करें ये करें, मगर